इसलिए मैंने जो प्रश्न किया था कि आप देश की रक्षा कैसे करोगे, तो उसके करने के उपाय क्या है, देश की रक्षा करने कैसे हो सकती है देश की रक्षा। उसमें सबसे पहला है कि हमारा जीवन कैसा हो, तो हमारा जीवन अज्ञानता से मुक्त जीवन हो। किससे मुक्त हो जी? अज्ञानता। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान कहते हैं कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। उदाहरण, पत्थर को भगवान मान लेना, कुत्ते को गाय मान लेना। आजकल एक मंदिर है, सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुतिया माता का मंदिर, बहुत प्रगति कर रहे हैं हम। जब आप जो मान रहे हैं वो नहीं है और उसके स्थान पर कुछ और ही मान रहे हैं, तो ये अज्ञान है। उदाहरण मैंने एक दिया है, अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप अध्यापन में लगा लीजिए, आप सेवा में लगा लीजिए, आप शिक्षा में लगा लीजिए, आप सुरक्षा में लगा लीजिए। जो हमारा सुरक्षक नहीं है उसे अगर आप सुरक्षक मानते हैं तो हानि उठाओगे। जो हमारी सेवा नहीं कर सकता उसे आप सेवक मानोगे तो हानि उठाओगे। ये अज्ञान है। इसलिए अज्ञानता मुक्त जीवन होना चाहिए और हमारा होना चाहिए। और ध्यान रहे, हमसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारी संतानों का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आज भी हमारी संतानों को पढ़ाया जाता है। क्लाइव लॉर्ड था, एक आवारा, बेहया, घर से निकाला गया, अनुशासनहीन और लॉर्ड। ये अज्ञान है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब जिंदा पीर था, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की कहानी का यथार्थ बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, क्योंकि हम अज्ञान में पहले भी थे, हम अज्ञान में आज भी जी रहे हैं। और हमारे माता पिता जो आज बैठे हैं, इनके पास समय नहीं है कि अपनी संतानों को ठीक ठीक बता सके, उन्हें पढ़ा सके, उन्हें समझा सके कि हमारा इतिहास क्या है। और ये एनसीईआरटी वालों का जो पैसे लेकर के लिखा हुआ इतिहास है, इसमें कितना अंतर है। पहला है अज्ञानता मुक्त जीवन हो, और दूसरा है अंधविश्वास मुक्त जीवन हो। याद रहे, जब तक हम अपने इन नेताओं को देख करके डुबकी लगाते रहेंगे, जब तक हम अपने इन नेताओं को, अंधविश्वासी नेताओं को देख करके चश्मा पहनकर गुफा में बैठकर साधना करने का प्रयास करते रहेंगे, जब तक हम धर्म का व्यापार करने लग जाएंगे, तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है। हमें अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना होगा, हमें अंधविश्वास मुक्त युवक बनाना होगा। अरे जो घर में किसी के छींकने से ही भयभीत हो जाए, जो हाईवे पर चलते हुए, अब तो देश में एक्सप्रेस वे हो गए हैं, और अगर बिल्ली रास्ते को आर पार कर जाए और एक्सप्रेस वे पर ही ब्रेक मार दे, डर के मारे, भय के मारे, अंधविश्वास इतना भयंकर होता है कि वो चलते हुए एक्सप्रेस वे पर भी ये सोचने का समय नहीं देता कि पीछे से आने वाली गाड़ियां तेरा कितना कचूमर बना देंगी। वो तो बस एक ही बात से डरता है कि बिल्ली निकल गई, बस ब्रेक मार दे। उसके दिमाग में कूट कूट कर ये बात भर दी गई है कि बिल्ली रास्ते से आर पार हो तो तुझे ब्रेक मारने हैं, बस और कुछ नहीं करना, तुझे वहां से जाना नहीं है। तेरे पीछे से आने वाला कोई जाएगा तब बढ़ना, उससे पहले मत बढ़ना। ये अंधविश्वास बड़ा भयानक है। ये अंधविश्वास कोरोना माता के मंदिर बनवा देता है। आप विचार करो, कोरोना क्या है? ये अंधविश्वास सूर्य पूजा को छठ मैया बना देता है। सूर्य पूजा कुछ संप्रदाय के लोग करते थे, उसको बिहार में छठ पर्व कहते हैं, और वो सूर्य गया भाड़ में, उसकी जगह खड़ी हो गई कौन? छठ मैया। छठ मैया। ये अंधविश्वास गायत्री मंत्र को गायत्री देवी का मंत्र बनवा देता है, और वो बनाने वाला कहीं से नहीं निकला। वो बनाने वाला श्री राम शर्मा आर्य समाज का प्रधान हुआ करता था मथुरा में। उसने एक संप्रदाय ही खड़ा कर दिया, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार, और गायत्री को बना दिया देवी। अरे ये गायत्री छंद का मंत्र है, लेकिन जानते हो इसका देवता क्या है? इसका देवता है सविता, अर्थात ये सविता देवता का मंत्र है।
बुद्धि प्राप्त करने के लिए निवेदन किया गया है, धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन बुद्धि से सोचना बंद, समझना बंद। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कह दिया वो लकीर की, वो पत्थर की लकीर हो गई। परम पूज्य गुरुदेव, ये परम पूज्य गुरुदेव मात्र 5वीं कक्षा पढ़े थे, विवेक मारा गया था। और कहते हैं इनसे एक बार लोगों ने पूछा कि तुम क्या दयानंद से बड़े हो गए जो तुम दयानंद की बात का अनुपालन नहीं कर रहे हो? तो बोले नहीं, मैं दयानंद का बच्चा हूं, लेकिन उनके कंधे पर बैठा हूं और इसलिए वहां तक देख रहा हूं जहां तक दयानंद नहीं देख पा रहे। देखो इसकी बुद्धि, देखो बुद्धि, देखो व्यक्ति की क्या कह रहा है। अरे कंधे पर नहीं, कंधे के कंधे और कंधे के कंधे पर भी बच्चे को बिठा दिया जाए तो वो बाप के बराबर नहीं देख सकता है। बाप दूरदृष्टा होता है, बेटा बेटा होता है तो नादान होता है, पता नहीं क्या देख रहा है और क्या समझ रहा है। उसका ज्ञान भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है और पिता का ज्ञान सुनिश्चित ज्ञान होता है। इसलिए ये श्री राम शर्मा, ये बेचारा तो बेचारा ही रह गया, क्योंकि अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या करता है? अंधविश्वास सविता देवता के मंत्र को गायत्री देवी का मंत्र बना देता है। ये देवी कहां से आई पता ही नहीं है, वेद में नहीं, शास्त्र में नहीं, उपनिषद में नहीं, पुराणों में है। वो बाबा लाल बुझक्कड़ों के बनाए हुए हैं तो उनमें तो भाई। इसलिए अज्ञानता से रहित जीवन होना चाहिए, अंधविश्वास से रहित जीवन होना चाहिए। ये उपाय है देश की रक्षा करने के, ये उपाय है एक सभ्य समाज बनाने के, ये उपाय है अपने राष्ट्र को विश्व का समुन्नत राष्ट्र बनाने के। ये हनुमान जी की मूर्ति को मास्क पहनाने से राष्ट्र विश्व गुरु बनने वाला बोलो नहीं है। अरे मूर्ति में कौन सा कोरोना संक्रमण हो जाएगा? मूर्ति है, मूर्ति रहने दो। मूर्ति ज्ञान के लिए होती है, उसका इतिहास जानने के लिए होती है, देख करके स्मृति हो जाती है। हाँ हनुमान जी है, लेकिन हनुमान तो हो, कहीं पूंछ लगा बंदर हो तो क्या